पुष्पा की वापसी। पुष्पा 2 के अंत में लाल चंदन तस्करी का साम्राज्य डगमगाने लगता है। पुलिस कमिश्नर भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल को हार का सामना करना पड़ता है और पुष्पा अल्लू अर्जुन फिर से सत्ता में लौट आता है। लेकिन पुष्पा 3 की शुरुआत होती है तब जब उसके साम्राज्य पर न केवल सरकार बल्कि विदेशी सिंडिकेट की नज़र पड़ चुकी होती है। रेड सैंडलवुड लाल चंदन की तस्करी अब भारत की सीमाओं से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों तक फैल चुकी है। पुष्पा अब किंग ऑफ स्मगलर्स कहलाता है। पर इस साम्राज्य की कीमत भारी है, दुश्मन बढ़ गए हैं और उसके अपने लोग अब लालच और डर में बंटने लगे हैं। अध्याय 1 दुश्मनी का नया चेहरा। कहानी शुरू होती है चित्तूर के जंगलों में, जहां पुष्पा का आदमी जंगल में नया रास्ता बनाते हुए अचानक मारा जाता है। जांच में पता चलता है कि यह किसी बाहरी गिरोह का काम है, चाइना कार्टेल नाम की अंतर्राष्ट्रीय गैंग, जो भारत में घुसकर लाल चंदन की डील अपने हाथ में लेना चाहती है। इधर शेखावत जेल से निकल चुका है। उसकी एक ही चाह है, पुष्पा को खत्म करना। वह एक नई रणनीति बनाता है। इस बार वह कानून का नहीं, राजनीति का सहारा लेता है। वह राज्य के गृहमंत्री के साथ मिलकर पुष्पा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का केस खोलता है। पुष्पा की हरकतों पर नजर रखने के लिए एक नया अधिकारी भेजा जाता है, डीसीपी आर्यन देशमुख, प्रभास का कैमियो रोल, जो पहले सेना में था और अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। आर्यन का मिशन साफ है, पुष्पा को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। अध्याय 2 पुष्पा का परिवार और भावनाएं। पुष्पा अब अकेला नहीं है। उसकी पत्नी श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना और एक बेटा राजा है। पुष्पा अपने बेटे को जंगलों से दूर शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में रखता है ताकि वह उसकी तरह अपराधी न बने। लेकिन भाग्य से कौन बचा है। एक दिन स्कूल बस पर हमला होता है। बस में पुष्पा का बेटा भी होता है और यह हमला चाइना कार्टेल करवाता है ताकि पुष्पा डरकर उनके सामने झुक जाए। पुष्पा का बेटा घायल बच जाता है, लेकिन उसके अंदर बदले की आग जल उठती है। इधर श्रीवल्ली अपने पति से कहती है, पुष्पा तुम रूल करने निकले थे, पर अब ये रूल तुम्हारे घर तक आग ला चुका है। ये संवाद फिल्म के पहले भाग का भावनात्मक मोड़ बनता है। अध्याय 3 पुष्पा बनाम शेखावत दूसरी जंग। शेखावत को खबर लगती है कि पुष्पा ने अपने धंधे के लिए म्यांमार से सीधी डील की है। वह सीमा पर छापा मरवाता है। पुष्पा को पकड़ने की कोशिश होती है, लेकिन पुष्पा अपने अंदाज में कहता है, पुष्पा नाम सुन के डर नहीं लगा क्या? अब तो दुनिया भी जानती है कि फूल नहीं आग है। इस डायलॉग के साथ फिल्म में एक जबरदस्त चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है, जंगल, ट्रक, हेलीकॉप्टर और गोलियों की बरसात। पुष्पा मुश्किल से बच निकलता है, पर इस बार शेखावत ने खेल बड़ा खेला है। वह पुष्पा के करीबियों में से एक जालू को खरीद लेता है। जालू पुष्पा का पुराना दोस्त है, लेकिन अब पैसों और डर के कारण गद्दारी करता है। जालू पुलिस को पुष्पा के गुप्त गोदाम की जानकारी देता है और वह जगह उड़ा दी जाती है। इस विस्फोट में पुष्पा का आधा माल नष्ट हो जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। पुष्पा पहली बार टूटता है, पर हार नहीं मानता। अध्याय 4 रूल खत्म नहीं हुआ, बस नया अध्याय शुरू हुआ। श्रीवल्ली और बेटा सुरक्षित हैं, पर पुष्पा का दिल अब बदले से जल रहा है। वह अपने गिरोह के बचे हुए लोगों को बुलाता है, जग्गू, मुन्ना, लाला और कुछ पुराने साथी। पुष्पा सबको कहता है, अब रूल करने का वक्त नहीं, रूल को बदलने का वक्त है। वह तय करता है कि अब से लाल चंदन की तस्करी वह अकेले नहीं करेगा, बल्कि वह इसे संगठन बना देगा, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें गांव के मजदूर, लकड़ी काटने वाले और उनके परिवार भी हिस्सा लें। इससे न सिर्फ उसका साम्राज्य और मजबूत होता है, बल्कि गरीबों का भी भला होता है। जनता अब उसे जनता का राजा कहने लगती है। शेखावत और सरकार अब बेकाबू हो चुके हैं। वह ऑपरेशन जंगल फायर नाम से सेना बुला लेते हैं। अध्याय 5 जंगल में जंग। पूरे आंध्र प्रदेश के जंगलों में भारी लड़ाई होती है। सेना, पुलिस और पुष्पा का गिरोह तीनों ओर से टकराव। सीन में जबरदस्त एक्शन दिखाया जाता है। पुष्पा ट्रकों के ऊपर से छलांग लगाता है, अपने पुराने हथियार कुल्हाड़ी से लड़ता है और जंगल के हर रास्ते का फायदा उठाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब पुष्पा चारों तरफ से घिर जाता है। डीसीपी आर्यन उसे पकड़ लेता है और कहता है, अब खत्म हो गया तेरा रूल पुष्पा। पुष्पा मुस्कराता है, रूल खत्म नहीं होता, बस नया जन्म लेता है। और तभी शेखावत का गद्दार दोस्त जालू पीछे से गोली चलाता है, लेकिन गोली आर्यन को लगती है। पुष्पा उसे बचाता है, जिससे आर्यन को एहसास होता है कि वह अपराधी नहीं, सिस्टम का शिकार है। आर्यन पुष्पा को भाग जाने देता है। अध्याय 6 पुष्पा बनाम शेखावत आखिरी सामना। फिल्म के क्लाइमैक्स में पुष्पा और शेखावत आमने सामने होते हैं। स्थान वही जंगल जहां उनकी पहली भिड़ंत हुई थी, पुष्पा द राइज में। बारिश हो रही है, चारों ओर अंधेरा। शेखावत कहता है, तू चाहे कितना भी ऊपर चला जा, कानून के नीचे ही रहेगा। पुष्पा जवाब देता है, कानून तुम्हारे हाथ का खिलौना है, लेकिन जनता के हाथ में जब हथियार उठता है तो तुम्हारी कुर्सी हिल जाती है।
दोनों के बीच जबरदस्त फाइट सीन होता है, हाथों से, कुल्हाड़ी से और अंत में आग की लपटों के बीच। आखिरकार पुष्पा जीतता है, लेकिन शेखावत को मारने की बजाय छोड़ देता है। वह कहता है, अगर मैं तुझे मार दूं तो तेरा रूल खत्म हो जाएगा, पर मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूं ताकि तू रोज मरे। शेखावत घायल होकर गिर जाता है। अध्याय 7 अंत नहीं, शुरुआत। लड़ाई खत्म होने के बाद पुष्पा अपने बेटे के पास लौटता है। वह उसे कहता है, राजा, याद रखना, जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं देता, जिंदगी भी देता है। पर जिसने जंगल को लूटा उसे कभी माफ नहीं करता। राजा मुस्कराता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और पीछे से पुष्पा की आवाज आती है। पुष्पा का रूल खत्म नहीं हुआ, अब उसका वारिस शुरू होगा। फिल्म के प्रमुख दृश्य और संवाद। 1. इमोशनल सीन। श्रीवल्ली अपने बेटे को अस्पताल में देखकर रोती है, पुष्पा, तुम्हारा रूल हमें ताज नहीं, जख्म दे रहा है। 2. पावर सीन। पुष्पा नए मजदूरों से कहता है, अब से हर पेड़ से जो लकड़ी कटेगी उसका हिस्सा गांव के घरों में जाएगा। 3. क्लाइमैक्स डायलॉग। पुष्पा झुकता नहीं, रुकता नहीं, बस बढ़ता है, क्योंकि उसका नाम ही रूल है। फिल्म की थीम और संदेश। पुष्पा 3 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि सत्ता, गद्दारी और इंसाफ की कहानी बन जाती है। फिल्म ये दिखाती है कि समाज के निचले तबके से उठा एक आदमी कैसे भ्रष्ट व्यवस्था से टकराता है और अपने लोगों के लिए रूल बनाता है। ये फिल्म लालच बनाम इंसाफ, बदला बनाम बदलाव और व्यक्ति से जन नेता बनने की यात्रा दिखाती है। अंतिम संदेश। पुष्पा 3 द एंड रूल का नारा यही होगा। इस बार जंगल बोलेगा और रूल सच्चे राजा का होगा। फिल्म के अंत में पुष्पा का चेहरा आग की रोशनी में चमकता है और बैकग्राउंड में आवाज आती है, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला।